आइए क्वेश्चन, आज अपना का पढ़ना है पदार्थ, जिसको कहते हैं क्या चीज इंग्लिश में मेटर। पदार्थ कुल कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में। पदार्थ को एक होता है भौतिक, एक होता है भौतिक को मुख्य रूप से कुल कितने भागों में बांटा गया? ठोस, द्रव, वैसे कहेगा कि मुख्य, वैसे कितना भागों में बांटा कहते हैं? 5। कौन कौन होता है? ठोस, ठीक है। पदार्थ में 5 को होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, जगह कहते हैं बीईसी शॉर्टकट में। ये हो गया पदार्थ का भौतिक। रासायनिक वाला में होता है 2 प्रकार, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। एक होता है शुद्ध, एक होता है मिश्रण। क्वेश्चन कहता है शुद्ध 2 प्रकार का होता है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तत्व 2 प्रकार का होता है, एक होता है धातु, एक होता है अधातु। यौगिक 2 प्रकार का होता है, क्या होता है? एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। और मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समंगी मिश्रण, एक होता है विषमंगी मिश्रण। जिसमें सबसे पहले अपना भौतिक वाला जो 5 को बोला है उसको आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ठोस किसको कहते हैं? जिसका आकार आयतन दोनों में, ठीक है, जिसका आकार आयतन निश्चित हो, या जिसको अपने मतलब ठीक है, आकार आयतन निश्चित हो, जो स्थान घेर सकता है उसको हम ठोस कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठीक है, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। एक होता है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है दबाना। कोई भी चीज का मतलब, जैसे रुई होता है तो उसको आप दबा सकते हैं। आज जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, इसको दबाएंगे तेरा चीज ठोस है, जल्दी नहीं दबाएगा। क्वेश्चन कहेगा आपको कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में से किस में संपीड्यता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है? गैस में। अब आइए, कहता है कि किसमें एक होता है अंतराण्विक बल। अंतराण्विक मतलब होता है बांध कर रखना, ठीक है। अंतराण्विक बल किसमें ज्यादा होता है? ठीक है, ठोस में अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा होता है, सही है। बताया क्वेश्चन कहता है एक होता है विसरण। विसरण समझते हैं? क्वेश्चन कहते हैं कि मतलब जब जो कोई भी पदार्थ होता है कण छोटा छोटा मतलब कि मिलकर, मान लीजिए एक जगह दोनों दोस्ती कर लिया तो उसके साथ जो पदार्थ बनाता है वो होता है, हाँ, तो वो विसरण हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि विसरण का गुण ठोस, द्रव और गैस तीनों में से किस में विसरण का गुण सबसे अधिक पाया जाएगा? ठीक है, गैस में विसरण का गुण क्या होता है? सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन कहेगा कि घनत्व के अनुसार से ठोस, द्रव और गैस को सजाइए, तो आपको कहेगा कि अवरोही क्रम में सजाने के लिए क्या कहिएगा? अवरोही मतलब, हाँ, ठीक है, ठोस, द्रव एवं गैस। क्वेश्चन कहता है कि क्या गैस में अंतराण्विक बल पाया जाता है? नगण्य की मात्रा में पाया जाता है, सही है। क्वेश्चन कहता है आपको किसका घनत्व सबसे कम होता है? ठीक है, गैस का घनत्व क्या होता है? सबसे, सही है। आप आइए क्वेश्चन, पदार्थ के विसरण का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? ठीक है, कहता है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या अभी बोले? ठीक है, प्लाज्मा। क्वेश्चन कहता है कि प्लाज्मा किसको कहते हैं? जिसका ताप टेम्परेचर अधिक हो, सही है। जो उच्च ताप, कहता कि जो उच्च ताप के कारण होता है ना आयनीकृत, आयनीकृत के मतलब की रूप लेता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, सही है। जना सूरज तारा में उच्च ताप वाला हो गया तो किसका एग्जाम्पल है? अब आइए क्वेश्चन, 5वीं अवस्था होता है बोस्ट आइंस्टीन, शॉर्टकट में कहते हैं बीईसी। क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ के 5वीं अवस्था के भविष्यवाणी कौन किए थे? कहिएगा कि अपन भारत के जो वैज्ञानिक था कौन सा? सत्येंद्रनाथ बोस, जिसका जन्म हुआ था 1894 ईस्वी में। ये भारत के पश्चिम बंगाल, जिसको अभी वर्तमान में कोलकाता मतलब की कह सकते हैं शहर में, इसका जन्म हुआ था 1894 ईस्वी में। इन्हें 1920 ईस्वी में पदार्थ की जो 5वीं अवस्था होता है क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में मतलब की कल्पना किए थे। और इस कल्पना को सही में कौन बदल दिए थे? आइंस्टीन महोदय, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसीलिए इसको कहते हैं कि पदार्थ के जो 5वीं अवस्था होता है मतलब कि बोस्ट मतलब कि बोस्ट कंडेंसेट होता है, बीईसी जिसको कहते हैं बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। यही मतलब इसीलिए दोनों का नाम मिलजुल कर रहता है। इसके योगदान के लिए 2001 में
तीन गो वैज्ञानिक का नाम बताइए, तीन गो देश, एक देश का नाम बताएगा जिस देश के वैज्ञानिक को इसके मतलब योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, सही है। क्या चीज का हो सकता है, मिलना होगा। आप आइए क्वेश्चन कहता है आपको कि मतलब एक ऐसा वैज्ञानिक का नाम बताइएगा जो बोले थे कि कोई भी चीज के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। क्या जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है? ये बात कौन वैज्ञानिक बोले थे? बोलियो, कौन बोला था कि मतलब दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ये मतलब खोज अलग किया था, वो बात नहीं बोला। इसका आंसर हो जाएगा लेबोजियर। ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? ठीक है, प्रिस्टले किए थे, सही है। क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन का खोज कौन किए थे? ठीक है, हाइड्रोजन का नामकरण कौन किए थे? नहीं, यही किए थे, मतलब कि लेबोजियर ये किए थे। आइए क्वेश्चन कहता कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, अभी मतलब कि कभी उसका मतलब द्रव्यमान 2 होगा। यही क्वेश्चन कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कार्बन ले लिए, एगो ऑक्सीजन ले लिए। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। द्रव्यमान क्या होगा? 6 दूनी 12। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। 8 दूनी 16, O2 लगते हैं तो 16 दूनी 32। इसको आप जोड़ दीजिएगा तो इसको जो जोड़कर जितना इधर बनेगा, तो क्या जितना इधर आप मतलब कि 16 32 इधर हुआ और 12 इधर हुआ, तो इसको जोड़कर जितना इधर कीजिएगा आप, तो क्या इसमें परिवर्तन आएगा? तो यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक होता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम यह होता है, जैसे मान लीजिए कोई यौगिक ले लीजिए 2 गो, उसका क्या अनुपात, एगो मतलब कि समझिएगा कि मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए समझते हैं। जना कोई चीज का अनुपात होता है तो न्यूनतम कर देते हैं ना, तो उसका क्या कीजिएगा आप अनुपात ले लीजिएगा। जना मान लीजिए H2O ले लिए और कोई एक मतलब कि यौगिक ले लीजिए, उसका दोनों का द्रव्यमान लेकर जो आप मतलब कि अनुपात जो निकालते हैं, यही होता है स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें काम कौन किए थे? ठीक है, प्राउस्ट किए थे, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है पदार्थ का कुल क्या भौतिक रूप होता है? लगभग 2 गो होता है। एक भौतिक रूप होता है कि पदार्थ कण से मिलकर बना होता है, और दूसरा होता है पदार्थ को बनने में मतलब कि अत्यंत छोटे छोटे मतलब कि कणों की आवश्यकता होती है, सही है। अब आइए थ्योरी हो गया है, अब मतलब इसका बुक में व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है या नहीं? ठीक है, होता है, सही है। कहता है पदार्थ का कण जो होता है वो निरंतर गतिशील होता है या नहीं? सही है। क्वेश्चन कहता है कि तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, बढ़ेगा, सही है। क्वेश्चन कहता है कि 2 विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कण अगर आपस में दोस्ती कर लेता तो उसको किस नाम से आप जानिएगा? उसको ठीक है विसरण के नाम से जानेंगे, सही है। आइए क्वेश्चन कहता है पदार्थ क्या मूल रूप से क्या भाग होता है? ठीक है, ठोस, द्रव एवं गैस, सही है। क्वेश्चन कहता है जो एक पदार्थ का एक ऐसा भाग का नाम बताएगा जो दृढ़ होता है। ठीक है, ठोस होता है, सही है। आप बताइएगा दुनिया में एक ऐसा जंतु का नाम बताइएगा। क्या कि अभी आप पढ़े थे कि जो ठोस में होता है संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता। संपीड्यता का मतलब होता है दबाना, और अभी आप जान चुके हैं कि संपीड्यता का गुण ठोस में नहीं पाया जाता। लेकिन एक ऐसा ठोस वस्तु है जिसमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है, उसको आप दबा सकते हैं, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है स्पंज। स्पंज मतलब कि एक जंतु होता है जिसमें मतलब कि ठोस होता है, समझे। और जब उसको आप इस तरह से दबाइएगा तभी आप पढ़े कि ठोस होता है, दबाता नहीं है, लेकिन उसमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि द्रव का क्या चीज निश्चित रहता है? ठीक है, आयतन निश्चित रहता है, लेकिन उसका आकार क्या होता है? ठीक है, आकार उसका बदल। क्या द्रव में मतलब कि दृढ़ता के स्थान पर क्या होता है पाया जाता है? तरल होता है, तरलता का गुण पाया जाता है, सही है। क्वेश्चन कहता है संपीड्यता का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? अभी आप बताए जानते हैं, ठीक है। अंतरा आणविक बल सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? ठीक है, ठोस में अंतरा आणविक बल सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन कहता है कीजिए आप अपने घर में जब खाना बनाते हैं, जब गैस सिलेंडर मतलब कि खुला छोड़ देते हैं, तो आपको नाक के पास गंध आ जाता है, किस माध्यम से आ जाता है? ठीक है, विसरण के द्वारा आ जाता है, सही है। क्वेश्चन कहता है कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? सही बात है, बदल सकता है, सही है। क्वेश्चन कहता है ठोस के ताप में वृद्धि करने से उसके मतलब कि गतिज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, बढ़ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन 2 गो बात। क्वेश्चन कहता है
केल्विन से हमको सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे? एक क्वेश्चन कहता है कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ेंगे और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, ठीक है। केल्विन से अगर हम सेल्सियस में जाएंगे तो क्या होगा? -273 डिग्री करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि सेल्सियस से केल्विन जाने के लिए क्या होगा? ठीक है, 273 जोड़ देंगे। बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन में कितना होता है? ठीक है, 273.15 केल्विन होता है, सही है। क्वेश्चन कहता है कि मतलब कि कोई भी वायुमंडलीय ताप है, कहता है वायुमंडलीय ताप पर जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है उसको उसका क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? ठीक है, पानी का हिमांक कितना होता है? ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सही है। क्वेश्चन कहता है, 2 बात है, सुन लीजिए। एक पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, उसको क्या कहें? एक पदार्थ है जो कि मतलब कि ठोस से क्या, अभी क्या बोले थे? ठोस से गैस बदल जाता है, उसको आप क्या कहते हैं? कहता है कि एक पदार्थ है जो गैस से सीधे ठोस में आ जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम निक्षेपण। गैस से ठोस में आएगा क्या कहेंगे? ठोस से सीधा गैस में चल जाएगा, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है जब वायुमंडलीय दाब का मान कितना हो जाएगा तो कोई भी ठोस है न द्रव में नहीं रहकर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसको अपने कहते हैं, अपना कहते हैं कि मतलब कि शुष्क बर्फ नहीं कहते हैं, ड्राई, मतलब कि ड्राइस, ठीक है, मतलब कि 1 ATM 1 मतलब ठीक है 1 एटमोस्फेयर होता है। कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि दाब को किससे मापते हैं? काहे कि दाब बराबर कोई सी, मतलब मान लीजिए कि मतलब कि बात ही है, भूख है, इस बार आप क्या दिए हैं? ठोस दिए हैं, तो सबसे पहले बल दिए हैं, तो बल कहाँ गया है? पहले दिया तो बल जाएगा ऊपर, और उसके बाद क्या हुआ? इसमें क्षेत्रफल गिर लिया, तो दाब बराबर क्या होगा? बल बटे। अब आइए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कहता है कि गैसीय दाब का मापन किससे किया जाता है? हाँ, क्वेश्चन कहता है गैसीय दाब का गैसीय दाब का मात्रक क्या होता है? हाँ, एटमो, ठीक है, एटमोस्फेयर होता है, सही है। गैसीय दाब वैसे सीधे देखेंगे दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? ठीक है, ठीक है, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। 1 एटमोस्फेयर का मान कितना होता है? ठीक है, 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है, सही है। क्वेश्चन कहता है समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? सेट मारेगा, ठीक है, 1 एटमोस्फेयर होता है, जिसका मान होता है 1.01 गुना 10⁵, ठीक है, 5 पास्कल होता है, सही है। क्वेश्चन कहता है क्या वाष्पीकरण की दर जो होता है मतलब कि सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? क्वेश्चन कहता है कि सतह का क्षेत्रफल जितना कम रहेगा उतना वाष्पीकरण क्या पड़ेगा? कम होगा ना। मान लीजिए आप नहा लिए हैं, मतलब कोई भी कपड़े जैसे जीन्स है, उसको जीन्स के मतलब कि खींच दिए हैं, अलगनी पर वैसे ये दे दिए हैं तो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन देखिए उसका क्षेत्रफल लार दीजिएगा तो जल्दी सूख जाता है, तो वही क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल बढ़ने पर मतलब कि जो होता है मतलब वाष्पीकरण का दर क्या होता है, लेकिन एगो कम जाता है, क्या होगा? ठीक है, आर्द्रता में कम जाता है, सही है। क्वेश्चन कहता है कि आपको एगो क्वेश्चन देखेगा कि एक ऐसा पदार्थ का नाम बताइएगा जिसका मतलब उंगली में उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और आपके हाथ पर गिरेगा तो बहुत ठंडा महसूस होता है, ठीक है, एसीटोन हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन, पदार्थ के चौथी अवस्था क्या अभी पढ़े थे? ठीक है, प्लाज्मा। क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ का एक ऐसा मतलब अवस्था का नाम बताएगा जो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, प्लाज्मा होगा, सही है। क्वेश्चन कहता है कि प्लाज्मा कहता है कि जब प्लाज्मा मतलब कि कहता है एक होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब और एक होता है मतलब कि नियॉन बल्ब होता है ना। क्वेश्चन कहता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में है ना क्या होता है? ठीक है, प्लाज्मा होता है, जिसमें कहता है कि नियॉन बल्ब में कौन सी गैस रहती है? नियॉन बल्ब में नियॉन गैस रहती है, लेकिन फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस रहती है? ठीक है, हीलियम रहती है, सही है। क्वेश्चन कहता है सूरज और तारा में चमक किसके कारण होता है? ठीक है, प्लाज्मा के कारण होता है, सही है।
बताएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि जो तारों में जो होता है उच्च तापमान किसके कारण, प्लाज्मा का। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होती है, ठीक है, बोस आइंस्टीन कहते हैं, जिसका मतलब कि भविष्यवाणी मतलब कि भारत के एक वैज्ञानिक है, तो उसका नाम क्या था, सत्यनाथ बोस था। क्वेश्चन कहेगा कि कब किए थे, 1900, ठीक है, 1920 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि जब इसका मतलब कि आगे बढ़ाने का काम कौन किए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन कहता है कि वायु के घनत्व के कत्ते भाग के घनत्व से कम तापमान पर या ठंडा जो तैयार किया जाता है, जिसको हम बीईसी कहते हैं, ठीक है, 1,00,000वां भाग हो जाएगा, समझे। कहता है कि वायु के घनत्व से 1,00,000वां भाग कम तापमान पर बीईसी जो तैयार होता है, उसी को पदार्थ का पांचवा अवस्था, जिसको हम बोस आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा वस्त्र आपको मतलब कि जल ज्यादा सूखने का काम करेगा, ठीक है, सूती वस्त्र हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, अभी आप पढ़े थे कि गैस मतलब गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा उसको क्या, ठीक है, उसको हम उद्पातन कहेंगे, सही है। अब आइए क्वेश्चन, क्या हुआ, चैप्टर खत्म हो गया है।